शांति। आज रविवार अव्यक्त बापदादार आज महावाक्य शुणवा। आज डेट हूँ 10 मे 2026 रिवाइज डेट 30 जनवरी 2010 10 मे आज सारा विश्व को रूप पालन कर मातृ दिवस रूप से समस्त को इंटरनेशनल मदर्स डे पे मातृ दिवस पे बहुत बहुत अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। मार भूमिका समस्त जीवन रे अतुलनीय अटे ना। आज प्रत्येक संतान माने मार पालनार स्वरूप अटंती। जिते आम पिला को देखुंते से जीवन को देखिले से माता पिता को प्रकार अटंती तार परिचय भी स्पष्ट हो जाऊँ। तो सेमिति प्रत्येक मनुष्य मातृ पालनार ऋणी अटंती। तो माता पितार सेवा करिबा एटा मध्य पुण्यर काम बोली कहूँ। किंतु ब्राह्मण जीवन रे हमको सर्वोच्च माँ मिलगले किए प्रथमे तो परमात्मा ना जाको अधा कल्प धरिके मात पिता रूप रे गायन करते। द्वितीय रे ब्रह्मा हमर माँ अटंते जे हमको प्रत्येक दिन पालना दौरान। तृतीय रे माँ किए अटंते जगदम्बा सरस्वती जाको मम्मा बोली कहते। चतुर्थ रे जे ज्ञान दात्री अटंते सी भी आमर माँ समान। ताले आम जीवन रे केतरा माँ ताले 5 जन। आज से जो माँ माने जी हमको प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक समय रे आमर पालना दौरान से को बहुत बहुत धन्यवाद भी कहवा। ता सहित तांकर अतुलनीय पालना पाए आमे केबे मध्य तांकर पालना को लिखि परिबा कहि परिबानी ना। आज बाबार मुरली पिला मन को अनुभव अथॉरिटी बनाऊँ। सबुठ बड़ अथॉरिटी कोटा अनुभव से अथॉरिटी कौन अटे को प्रकार अटे आज मुरली द्वारा प्रेरणा नवा। तो आज बाबा ने कहा चारों ही सब्जेक्ट में समान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगा। आज बाबा के 4टा जाक विषय 4टा विषय कोटा ज्ञान योग धारणा और सेवा। ये 4टा विषय रे समान अनुभव स्वरूप बने अनुभव अथॉरिटी को कार्य लगेबार अछि। ताले ज्ञानर सब्जेक्ट समान अनुभव अथॉरिटी को प्रकार हवा केवल ज्ञान शुणवा शुणेबा ना किंतु प्रत्येक कर्म रे ज्ञानर प्रत्येक पॉइंट को उतारिबा जिते संबंध संपर्क रे आसुचंते कर्म व्यवहार रे आसिले कर्म को जिते आम जीवन रे आणुचंते तार अर्थ आम ज्ञानर अनुभव अथॉरिटी है। से आत्मा द्वारा कौनसी कर्म भूल हबनी ना कर्म युक्तियुक्त हम कर्म श्रेष्ठ हो पारे। जो माने योगर अनुभव अथॉरिटी से आत्मा मान पाखरे प्रत्येक परिस्थिति रे सबुजाक शक्ति जीवन रे देखा जाए। केवल योगी जीवन रो अर्थ यह नुह आम 2 घंटा 4 घंटा बाबा को मन पके। योगी जीवन रो अर्थ गोटे निरंतर किंतु योगर निरंतर जार अनुभव अथॉरिटी पिला मान पाखरे अच्छे से जीवन रे कौन सी विघ्न ता सहित धारणार स्वरूप हो प्रत्येक धारणा दिव्य गुण को करे ताले अथॉरिटी तार हो। सेवा माने केवल सेवा मिलिले ही आम सेवा करवा ताहा नुह
बाबा कहले मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्करे आम जार भी आसुं सेमानक द्वारा भी आम सेवा करवा दरकार सेवार पुण्य को जमा करवा। तो आज बाबा जमी चारिटा विषय पिलामानको अनुभव अथॉरिटी बनाउछन्। तो आज बाबा कहते आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। ताले के का को देखुचंते ब्राह्मण संसार जे रचयिता अटंते से रचयिता के बाप दादा अटंते से ब्राह्मण संसार को सामना रे देखुचंते। ताले बे को पिला माने बसचंते ब्राह्मण आत्मा माने हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा हो। बाबा के लिए पूरा संसार को देखो तभी विशेष आत्मा के सब ब्राह्मण आत्मा माने कोटों में कोई है क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाबा को पहचान है। गोटिए भीतरे गोटिए आत्मा जो आत्मा माने साधारण शरीर भितर आसीथिबा परमात्मा को चिन्ही देले जानी देले। तो बाबा के बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। मिलना दिल रस स्नेह का द्वारा मिलू छे बाप दादा हृदय रस स्नेह हृदय सहित पिला मन को दौचंते। तो बाबा के हर एक बच्चा अपने को ऐसा बाबा का प्यारा दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं ना। प्रत्येक पिला माने समस्ते भावुछन मु बाबार स्नेह अटे मोर दिल रे बाबार स्नेह जमते समय के अच्छे। बाबा के लिए हर बच्चा अति प्यारा और सर्व का प्यारा है। बाबा पे प्रत्येक पिला माने केमते अटंते समस्ते स्नेही अटंते बाबार स्नेही और समस्तंकर स्नेही। तो आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है। कौन सा चैलेंज है? आमर पिला मानकर सारा विश्व प्रति सबु जाक आत्मा मानक पाए को प्रकार चैलेंज अच्छे केमती जीवन बनैबु आमे पवित्र जीवन आउ केमतिकार जीवन बनैबार लक्ष्य तो अच्छे ना। को लक्ष्य नहीं कि जीवन तैयारी कर दैवी गुण युक्त आउ। तो आज बाबा ने कहा कि हम योगी जीवन वाले हैं। प्रत्येक ब्राह्मण लक्ष्य कोटा योगी जीवन बनेवा चैलेंज दौचन न दुनिया को। तो बाबा के सिर्फ योग लगाने वाले नहीं लेकिन योगी जीवन वाले। गोटे घंटा बाबा को मन पकेले 2 घंटा मन पकेले बाबा कहले ना आमर जीवन आका को प्रकार अटे योगी जीवन वाला। जीवन कौन 2 घंटा 3 घंटा जीवन के जीवन सदा काल सेमती जोग भी सदा काल। तो बाबा की जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती है जीवन सदा काल के लिए होता है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी हैं। बाबा के लिए चाली की बुली की कर्म करी के भी योगी जीवन बनया वाला जो मन कर्म योगी आत्मा माने से मन को जीवन को प्रकार अटे योगी जीवन है ना। सकाल जोग करदे बाबा को दिन सारा कौन कर मन पकाउछन्ते बाबा के कर्म करने समय रे बाबा मन पड़ना ना चलवा बुलवा प्रत्येक कर्म रे जदि बाबार याद रहिला ताले हमर जीवन केमती बनेला योगी जीवन। चाहे योग में बैठते चाहे कोई भी कर्म करते कर्म योगी हो। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी।
बाबा कहले वर्तमान समय जीवन लक्ष्य कोटा सदा योगी जीवन बनेवा। तो बाबा की ऐसे अपनी योगी जीवन नेचुरल जीवन अनुभव करते हो। प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक समय मीठा बाबार याद योगी जीवन बाबा के लिए अनुभव कर ना कौन कह बाबा को नेचुरल रूप से। हाँ एमती नहीं बाबा को मन पकेबार परिश्रम करने को पड़छ ना नेचुरल बाबा याद आस ना मेहनत लगुच कौन कहे बाबा को। तो बाबा की बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य देखता है। बाबा जो पिला मनकर मस्तक को देखुचंते बाबा को कौन देखा जाउचे पिला मनकर भाग्य सब चमकुचे। क्या देखते मेरा हर बच्चा सुमानधारी है स्वराज्य अधिकारी है। मोर प्रत्येक पिला माने को प्रकार अटंते सुमान अधिकारी ता सहित स्वराज्य अधिकारी है। क्यों है सोमान अधिकारी स्वराज्य अधिकारी कौन पे। तो बाबा की जहाँ सोमान है वहाँ देह भान आ नहीं सकता है। जो सोमान अभ्यास करते से स्वराज्य अधिकारी बनवा सहज है जीवन ना। जो सोमान अच्छे से देह अभिमान आसीपारे आदि से अंत तक अब तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न सोमान दिया है। आरंभ ठारू एबे पर्यंत केतिकी सोमान मिली आमको बहुत मिलचे। तो बाबा की अगर अभी भी सोमानों को याद करो तो एक एक सोमान की माला फेरते जाओ तो अनेक सोमान स्वरूप बन सोमान में लवलीन हो जाएंगे। बाबा के लिए गोटे गोटे सोमान को जोटा बाबा द्वारा हमको मिले ताकू जदि मने पकेबा सोमान माला को जदि बार बार आम सिमरन कर गोटे गोटे सोमान अनुभव रे हजे जीवा निजक तो बाबा के लिए सोमान में लवलीन हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती है। बाबा जी कौन कहते मते पिला मानकर गोटे कथा भल लगना को कथाटा होइथिबो जदि सोमान कथा बाबा शुणेदेले आमे कौन करना। तो बाबा के वो जानते हो ना कौन सी है। जब कोई भी बच्चा कहता हमें सोमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है केते पिला मन कहते बाबा को ना जो समय रे जो सोमान स्थित हवा कथा से सोमान रे निज स्थिति को बनैवा हमको मेहनत लगुच कहते मु शांत स्वरूप आत्मा मेहनत तो कर सब बेले किंतु परिस्थिति जो आसे क्रोध से समय सोमान अभ्यस्ता रोचे आमर कौन कह मन पकड़ा को पड़े ना नेचुरल रोचे आम सामने क्रोध पेपर आसला से कौन कर शांत स्वरूप आत्मा घुसुचंते ना कौन मत क्रोध करार ना क्रोध करार एमती कौन कौन कहते। तो बाबा के लिए जो सोमान अभ्यास आमर नेचुरल रोनी ना केतल केमती करुँचे केतल केमती मेहनत रोचे। तो बाबा कहते चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है। तो सर्वशक्तिमान बाबा बच्चों की मेहनत नहीं देख सकता। जिते बाबा देखुचन पिला मैंने एते परिश्रम कर तो बाबा को तो भल लगुनि ना आमर बाबा केमती कर सर्वशक्तिमान अटंती। तो बाबा के ही जहाँ मोहब्बत होती है ना वहाँ मेहनत तो नहीं होती है। जोटी स्नेह अच्छे से परिश्रम के बेबे ए परिवार जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत में कमी है। यदि हमको परिश्रम लगुच तार अर्थ
बाबा प्रति स्नेहर कमी आटे ताले कौन कहबे एबे बाबा को मेहनत कौन पे लागुचे आमको बाबा प्रति स्नेह नहीं अच्छे बाबा के स्नेह तो अच्छे किंतु मोहब्बतर कमी आसी जाउछे। आज अमृत वेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया तो क्या देखा हो। आज सब अमृत बेला बाबा को मन पके किए मन पके ना जाए बाबा को सकाल सब मन पके आज बाबा अमृत बेला रे प्रत्येक पिला माने जो माने ब्राह्मण अटन चाहे देश रे चाहे विदेश रे बसन समस्त पाखक आज बाबा जाते बाबा कौन देखिथे सब मो पिला माने कौन कर सकाल सकाल तो बाबा के कई बच्चे सोमान में बैठे हैं सोच रहे हैं मैं बाप दादा का दिल तख्त नसीन हूँ सोच भी रहे हैं सोमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं लेकिन कमी क्या देखा सकाल सकाल पिला माने सोमान रे स्थित हबार अभ्यास कर ना मु बाबार दिल तख्त नसीन आत्मा किंतु बाबा कौन कमी देखुचन कौन देखते कमी सोमान याद है सोच भी रहे हो लेकिन सोमान स्वरूप बन अनुभवी मूर्त बन अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी तो बाबा के सोमान को मन पकाउछन्ते किंतु सोमान रो स्वरूप है कि अनुभवी मूर्त है कि अथॉरिटी स्वरूप हबारे पिला मानकर कमी आसी जाउछ तो बाबा कहे अथॉरिटी तो बहुत है लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है बाबा कहले अथॉरिटी तो बहुत प्रकार अच्छे तो सबुठ बड़ा अथॉरिटी कोटा अनुभव रो अथॉरिटी अटे और ये सोमान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है सोमान रो जोटा अनुभूति ताको दबा वाला किए ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा अटंते ना तो बाबा की मेहनत करा रहा है लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना है सोमान रो तो अभ्यास करछन्ते ना करना करछन्ते सकाल सकाल होचे दिन सारा होने आउथरे संध्या रे एमते तो बाबा के परिश्रम तो होचे किंतु से सोमान रो अनुभवी स्वरूप हवा एथिरे कमी आसी जाउछे तो बाबा के बाप दादा ने यह देखा है बैठते भी है सोचते भी हो लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई है आज बाबा के लिए सोमान रे निज को स्थित करछन्ते सोमान रो चिंतन करछन्ते किंतु से सोमान रो अनुभवी स्वरूप हवा बाबा के लिए एथिरे एथिरे किए आसी जाउछन ना तो बाबा के अनुभव में किसी भी प्रकार का देह अभिमान जरा भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता है यदि सोमान को जीवन रे पूरा उतारी दे नेचुरल जीवन बने देले अनुभव रो अथॉरिटी हे गले से आत्मा केबे भी देह अभिमान द्वारा प्रभावित का हब जदि देह अभिमान आसी जाउछे तार अर्थ सोमान रो अनुभव रो अथॉरिटी कम अच्छे तो बाबा के अनुभव स्वरूप बन जाना कर्म करते भी कर्म योगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना इसको अभी और आवश्यकता है तो बाबा कौन चाहते अनुभव स्वरूप है कर्म करिबा किंतु कर्म योगी स्वरूप है तो बाबा कुछ वर्तमान समय रे आउपरे टिके अटेंशन रा आवश्यकता है स्वरूप में स्थित हो जाना हर बात में हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना है चाहे ज्ञान योग धारणा और सेवा चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना है अनुभवी को
कभी भी क्या नहीं आ सकती है, जो मैंने अनुभव मूरत हो गले से केबे भी माया आसब ना नहीं आसबनी। तो बाबा की माया भी हिला नहीं सकती है। जो मैंने ज्ञान जोग धारणा सेवा चारिटा सब्जेक्ट अनुभव मूरत हो गले से माया केबे भी हलचल कर नहीं। इसलिए बाप दादा आज सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप देखना चाहता है। बाबा कौन चाहते पिला मान भीतर अनुभव स्वरूप है जानते। तो सुनने और सोचने में फर्क है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, जो सोचा जिस सोमान में स्थित रहना चाहे उसके अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाए। बाबा के लिए सुनिबा और चिंतन करवा ता भीतर भी बहुत तफात आसी जाए। केवल चिंतन करवा नुह तो से सोमान रे निजको स्थित करदे अनुभव मूरत हो गले। तो बाबा के अनुभव को कभी कोई हिला नहीं सकता है। जो मैंने जीवन रे अनुभव करदे जे ज्ञान कौन अटे, ज्ञानर प्रत्येक पॉइंट को कर्म रे उतारी देले से किए भी हलचल करिया को चाहिए किंतु किए भी करि परिबनी ना। तो बाबा के सोमान और देह अभिमान, जहाँ सोमान स्वरूप है, सोमान के अनुभव में स्थित है, वहाँ देह भान आ नहीं सकता है। जोड़ी सोमान अच्छे सोमान रो अनुभव स्वरूप हो गले से देह अभिमान आसबना आसबनी आसबनी। तो बाबा की जैसो देखो अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो क्या होगा। अंधकार अच्छे जदि लाइट रो स्विच को ऑन कर दे ताले कौन हम अंधकार रोच न जाऊे। हाँ, बाबा के अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। अंधकार को मिटाने में मेहनत तो नहीं लगती है ना। अंधकार को मिटाया कहीं अंधकार को भगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बाबा के लिए लाइट लगे अंधकार समाप्त हो गल न अंधकार को भगे पे मेहनत कले अंधकार जा जा कहले कि ना केवल परिश्रम कोटा कले स्विचटा को ऑन कर देगा। बाबा उदाहरण कौन पे दौरान तो बाबा कहे वैसे ही जब सोमान की सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता है तो किसी भी प्रकार का देह भान, भिन्न भिन्न प्रकार के देह भान भी है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के बाबा ने सोमान भी दिया है। तो बाबा के लिए केते सारा बाबा सोमान दे से सोमान रो सीट ऊपर बस पड़ेगा अनुभव रो स्विचटा को ऑन कर देवा। तो बाबा के लिए केते प्रकार जो देह अभिमान अच्छे से देह अभिमान समाप्त हो जाए। कारण प्रत्येक देह भान रो स्वरूप पाए बाबा केते सारा सोमान पिला मान को दे चलते। सोमान को जानते भी हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना, अनुभवी स्वरूप बनना, उसमें अंतर आ जाता है। बाबा के सोमान को जानुचंते, सोमान रो अभ्यास करछंते, से स्थित होबार पुरुषार्थ भी करछंते, किंतु कौन होचे अंतर कोठा लिखिदेले सोमान अंतर कोठा आसीगला ताकू जीवन रे उतारिबार ना ना मते अलमाइटी बाबा जिते देते तो नेचुरल हवा दरकार ना ना मु शांत स्वरूप आत्मा अटे ताको अभ्यास घुसवा किसी दरकार मुझे ही शांत स्वरूप आत्मा ना ना। तो बाबा के लिए अनुभवी स्वरूप बनवा एथिरे अंतर आसे, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय यह मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा को जो समय प्रमाण बाबा समान बनवार जो लक्ष्य नहीं के आम समस्ते चलो से लक्ष्य नहीं कि चलते ना बाप समान हबार अच्छे, किंतु ये जो लक्ष्य भितर
पिला मानकर एते परिश्रम बाबा को पसंद आका ना। तो बाबा की हर एक अपने को चेक करो, मैं कर्म योगी जीवन वाला हूँ। बाबा के प्रत्येक ब्राह्मण माने निज जीवन को चेकिंग करवा। कौन चेकिंग करवा? मु कर्म योगी जीवन वाला अटे ना ना। कौन आंसर आछे? कर्म समय जोग रोचे आमर ढोनी। तो बाबा के जीवन नेचुरल और सदाकाल की होती है, कभी कभी की नहीं होती है। जीवन आमर सदाकाल रोचे, केबे केमती जीवन आमर रोने। सेमती कर्म जोग भी सदाकाल रहिबा दरकार। वैसा अनुभवी स्वरूप बनो। जो लक्ष्य है योगी जीवन का, जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, वो लक्ष्य संपन्न है। लक्ष्य कोटा रखिछन्ति मते योगी जीवन बनेबार अछि। तो बाबा कहले से योगी जीवन बनेबा से लक्ष्य संपन्न ही छे ना नाय। सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को अनुभव हो और खुद भी उस स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो। तो स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप हो। मस्तक रे चमकीवा वाला मु लाइट अटे। बाबा के लिए ये जो सोमान निजर अनुभव स्वरूप है। तो बाबा ने कहा स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप होना चाहिए। स्मृति स्वरूप है या नहीं है, उसका प्रमाण यह है कि जहाँ स्मृति की अनुभवी स्वरूप है वहाँ पर क्या होगा? यदि निरंतर स्मृतिर स्वरूप बने तार चिन्ह केमती देखा जीव? आम स्मृति स्वरूप अच्छे कौन देखा जीव? तो बाबा कहे स्मृति स्वरूप हो, वह अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी। यदि प्रत्येक समान स्मृति स्वरूप है आम कर्म करिबा, किंतु कर्म भितर भी समर्थे व शक्तिर अनुभूति हब। जदि होनी तार अर्थ स्मृतिर स्वरूप है नहांते ना ना। तो बाबा के कार्य भिन्न भिन्न होगा, लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं हो। आज बाप दादा ने देखा मेहनत क्यों करनी पड़ती है। आज बाबा पिला मन को जीवन को चेकिंग कर पिला मन को पुरुषार्थ रे मेहनत करिया को पड़छ। कौन पे करिया को पड़छ? तो बाबा के अनुभव स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा। शुणुचंदे किंतु अनुभव स्वरूप बननेबार आज बाबा चेकिंग कौन करले? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप दादा का हर एक बच्चे से कितना प्यार है। बाबार प्रत्येक पिला मान प्रति केती स्नेह अछि। चाहे बाबार ज्ञान शक्ति अनुभव न कले भी स्नेह को तो अनुभव कर। बाबार स्नेह केतिकी अच्छे? माता मन केती स्नेह अच्छे बाबार? बहुत अच्छे। हाँ, तो बाबा की जिगरी प्यार है और प्यार वाले की मेहनत देखी नहीं जाती है। बाबा के लिए मोर अशेष विशेष स्नेह अच्छे, जिगरी स्नेह अच्छे मोर पिला मान प्रति। जिते पिला माने मेहनत करते बाबा को तो भल लगुनि ना। तो बाबा कही चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, तो कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है। इसका कारण है अनुभव स्वरूप बनने की कमी। चारिटा विषय रे पिला मन को मेहनत करिया को पड़छ। पिला माने केबे केमती एका कहउछन ना। हाँ बाबा सबुबेले तो जोग लागुनि एका एमते सबुबेले तो धारणार सब्जेक्ट रे कमी आसी जाउछ। केबे केमती होचे बाबा? तो बाबा के एथरे कमी कौन पे आछ? तार कारण कोटा अनुभव रा कमी अटे ना नहीं। तो बाबा के पुरुषार्थी हो लेकिन स्वरूप नहीं बने। पुरुषार्थी तो अटंत प्रत्येक ब्राह्मण,
किंतु प्रत्येक सब्जेक्ट स्वरूप ही ना ना। तो बाबा के एक सेकंड में चारों ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, तो देह अभिमान नजदीक आ नहीं सकता है। बाबा के लिए गोटे गोटे सेकेंड चारिटा सब्जेक्ट स्वमान अनुभव अनुभूति हवा दरकार, तेरे देह अभिमान आसी पारिबनी। जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता है, जब आलोक आसीगले अंधकार समाप्त हो जाए, निकालना नहीं पड़ता है। नेचुरल जहाँ अंधकार है वह रोशनी कम है या नहीं है। बाबा के लिए अंधकार को बाहर करिया को पड़ोनी, जोटी अंधकार अच्छे तार अर्थ आलोकर कमी अटे। तो बाबा की सबसे बड़ी से बड़ी अथॉरिटी अनुभव की गाया हुआ है। ताले सबुठ बड़ अथॉरिटी कोटा अनुभव अथॉरिटी अटे। अनुभव अर्थ बुझुचंते ना ना बुझुचंते माता माने बुझुचंते अनुभव अथॉरिटी कोटा आज बाबा बार बार कहते बाबार प्रत्येक ज्ञानर बिंदु को यदि ज्ञानर सब्जेक्ट को उठेबा बाबा जहाँ शब्द कहते से शब्द आम जीवन रे देखा जीवा दरकार ना। प्रत्येक ज्ञानर पॉइंट को कर्म रे उतारिबा दरकार, कर्मर शुद्धिकरण दरकार, श्रेष्ठ कर्म हवा दरकार। यदि होची ताले ज्ञानर अनुभव अथॉरिटी बने। तो सेमिति बाबा के चारिटा सब्जेक्ट रे बाबा के अनुभव अथॉरिटी हुआ। तो बाबा कहे अनुभव के 1000 लोग बदलना चाहे तो बदल नहीं सकते हैं। जीवन रे जोटा अनुभव कर देले आम सामना रे लक्ष लक्ष लोक सामना को आसी जान आमको चेंज करिया को चाहतो, किंतु हमर अनुभव जोटा कर देले ताको चेंज करि परिबे कि नहीं। तो बाबा के जैसे आप सब ने चीनी का अनुभव करके देखा है ना, वो मीठी होती है। अगर 1000 लोग आपको बदलना चाहे तो बदल सकते हो। बाबा के लिए चीनी केमती लगुचे मीठा लगुचे। किए जदि आमर सामना रे आसी जिवे लक्ष लक्ष संख्यार आसी जान से माने कहबे चीनी मीठा नुह खट्टा, ताले आमे कौन कहबा मीठा है कौन पे कहले ताको निजे चाखी ना सुनी सुनाई कथार विश्वास करना कि चीनी खाई तार शुणिक आम मीठा बोले कहना आम निजे ताको चाखी अनुभव कर आम सामने किए भी आसु आम कौन कहबा चीनी मीठा काट। सेमती बाबा के प्रत्येक सब्जेक्ट अनुभव अथॉरिटी हो एमती जीवन रे अनुभव को आनी दिया कि हमको हलचल करिया को चाहिए भी करी पारिबे। तो बाबा कहे जो भी सब्जेक्ट है चाहे ज्ञान की चाहे योग की चाहे धारणा की चाहे सेवा की, किसी में भी चारों में से एक भी मेहनत लगती है तो जरूर अनुभव की कमी है। चारिटा विषय रे जदि कौनसी भी परिश्रम लगुचे ताले कमी कोठी अच्छे ऊपर ऊपर सब भाषुंट ना ना। हाँ, बाबा के ना गहराई को जाइछन्ते ना अनुभव अथॉरिटी है। तो बाबा की सेवा की सफलता में धारणा में स्वभाव संस्कार परिवर्तन की योग भी अचल रहने की योगी जीवन की अनुभूति करने की जहाँ भी मेहनत है या कभी कभी कहते हो तो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। तो बाबा के लिए चाहे सेवार सब्जेक्ट सफलता मिलो चाहे धारणार सब्जेक्ट को जाऊँ स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो चाहे जोगरे बाबा कहले अनुभव अथॉरिटी बाबा कहले तार भी कमी आसी जाऊँ कौन पे आसছে कौन पे आसছে समान अभ्यास कर किंतु ताकू जीवन रे अनुभव को आनी ना। तो बाबा के अनुभव कभी कभी नहीं होता है, नेचुरल नेचर होती है जोड़ा जीवन रो अनुभव केबे केमती कर ना
नेचुरल जमती नेचर बनी जाऊे। तो अभी सुना मेहनत करने का कारण क्या है? कौन सुनिले सब परिश्रम कौन पे लगुचे? तो बाबा की आपको अनुभव होगा, जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बाबा के लिए जो समय रे अनुभव स्थिति रे निजको स्थित करदेल, सेठी हमको परिश्रम करिया को पड़ुनी, नेचुरल अनुभूति होती है। इसलिए अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, बता के नहीं होना है। बाबा के लिए जो प्रकार समय चली जहाँ भी हम अचानक आका हम कहीकि किछि भी हबन, ताले से समय हम अभ्यास करवा कि बाबा के लिए परिस्थिति अचानक आसो। यदि नेचुरल अभ्यास का नथिबो, नेचुरल सोमान अभ्यास नथिबो, तार अनुभवी मूर्त ही नथिबा, ताले परिस्थिति समय रे हलचल रे भी आसी परिबा न। इसलिए बाबा कहते जैसे भी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ अभी अभी है। बाबा कहले प्रकृति रो जोटा कथा ता भितर भी अचानक रो खेल एबे आरंभ हो गलानी ना। तो बाबा की नई नई बातें अचानक हो रही है। जैसे अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उन्हों को पता था कल हम होंगे या नहीं? भूमिकंप अचानक आसीगला, लक्ष लक्ष आत्मा शरीर छाड़देले, से जना थिला काली आमे रहिबो ना नहीं, अचानक आसिला ना। तो बाबा की ऐसी कोई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थानों पर अचानक होना आरंभ हो गया है। इकट्ठे ही इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है। ऐसे समय में आप क्या करो? बाबा के लिए भूमिकंप होचे, प्रकृति अचानक आसी जाउचे, हलचल भीतर एक्सीडेंट हवा आरंभ हो गलानी, भिन्न भिन्न परिस्थिति तैयारी होचे, लक्ष लक्ष आत्मा माने शरीर छाड़ुछंती। ए समय रे आम ब्राह्मण मान को प्रकार अवस्था दरकार, केमती पुरुषार्थ स्थिति को बनेबा। तो बाबा की आप एभर रेडी हो, आमे प्रस्तुत थे कि अच्छे कि अच्छे कौन कहे बाबा के? यह तो नहीं कहेंगे पुरुषार्थ कर रहा हूँ बाबा। जो सामने रे पेपर आसीज से बाबा को कहबा बाबा मु पुरुषार्थ एबे करुचे, आहरी संपन्न है आहरी प्रस्तुत है एमती कह बाबा को। तो बाबा के एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या सोमान का संकल्प किया और स्वरूप बना। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहा है कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या सोमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो, बनना ही पड़ेगा। अरे बाबा कौन कह दिले बनवा का बाकी अच्छे ना हम ना। बाबा कहले ना केमिति भी बनने को पड़ेगा, कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से करो। यदि पिला ने कुछ हाँ बाबा चेष्टा करनिया पाए, तो बाबा कहले केबुठू अभ्यास करो, एबुठू आका करो, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद देगा। मु आत्मा जोग समय अभ्यास ना, निरंतर जदि अभ्यास थिब हलचल परिस्थिति रे भी से आत्मा हलचल रे आसीब। बहुत कालर अभ्यास से समय रे काम दब। इसलिए बाबा के पुरुषार्थी नहीं अनुभवी, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको कौन दिया है? अनुभव रो अथॉरिटी दबा वाला के ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा। जैसे देह भान के अनुभवी होना, जमती देहर अभिमान रो अनुभवी समस्त अच्छे ना। तो बाबा की क्या देह भान को याद करना पड़ता है, मैं फलाना हूँ। देह भान को हमको मन पकड़ा को पड़े,
निजर नाटा को बार बार आम मन पकड़ पड़े हाँ ना ऑटोमेटिक मन पड़े ना ना गोटे जन्मर नाटा भी अभ्यास हो जाए ना ना। तो बाबा की मानो आपका नाम देह पर पड़ा है तो देह भान हो गया ना, मैं फलाना हूँ। अगर 1000 लोग भी आपको कहे आप फलाना नहीं हो, आप यह हो, नाम बदली करके कहे तो आप मानेंगे? मानेंगे? मानिबा ना मानिबान? मानिबान? आमर ना जदि गोटे होइथिबो सुप्रभा भौणी को कहबे तुम ना सुप्रभा भौणी ना तुम ना ये नाटा ताले मानिबे सुप्रभा भौणी ना। 1000 जन जदि सामना को आसजिबे ताले भी मानिबे। निजर ना ऊपर कॉन्फिडेंस अछि ना ना मोर ना एटा तो बाबा के लिए एटा भी देह अभिमान रो ना अटे ना। तो बाबा की भूलेंगे अपना नाम, जन्म लेते भी नाम पड़ा वो देह भान कितना पक्का और नेचुरल बनता है। जन्म हवा परे देह ऊपर ना पड़े किंतु से देह भान रो नाटा पूरा नेचुरल हो गलानी ना ना। जदि से ना रे आउ किए भी थिबा आउ काकू किए डाकुथुबो हेले भी हमरो ना सुनले अटेंशन जाऊ जे मते किए डाकुछ ना ना। तो बाबा कहे कोई और भी आपके नाम से बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाया है लेकिन आपके नामधारी को बुला रहा है तो आपका कान नाम सुनते अटेंशन जाएगा मुझे बुला रहे हैं। आमर ना रे जदि आउ किए थिबे ताकू जदि किए डाकुथुबो आमर ना सुनले हमको कौन लागुचे? हमको किए डाकुछ ना ना। तो बाबा की देह भान इतना पक्का हो गया है वैसे देही अभिमानी सोमानधारी स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो जमती देह भान पूरा पक्का है गलाने सेमती बाबा के लिए सोमानधारी स्वराज्य अधिकारी एतिकी पक्का है चिन्ह ने। आप कहते हो ना हमारा जीवन परिवर्तन है तो परिवर्तन क्या किया? ब्राह्मण बनी गले अर्थात जीवन रो परिवर्तन हला। तो बाबा के को प्रकार परिवर्तन हला कौन कल परिवर्तन कौन कह बाबा के ड्रेस चेंज हो गला खाना चेंज हो गला एमती परिवर्तन परिवर्तन कोटा हला। तो बाबा के देह भान से सोमान स्वराज्य अधिकारी बन देहर अभिमान चेंज हो गला सोमान रो अधिकारी हले स्वराज्य अधिकारी बनी गले तो चेक करो ज्ञान स्वरूप बना हूँ। 4टा सब्जेक्ट अनुभव अथॉरिटी हवा ना बाबा प्रथम सब्जेक्ट को उठे ज्ञानर स्वरूप आम पिला माने हेचंते ना ना कौन कह बाबा को हेचंते ना है ना। ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूँ खाली ज्ञान शुणिबा और शुणेबा वाला बनी चंते ना अनुभव अथॉरिटी हेचंते। ज्ञान अर्थात क्या है? नॉलेज है। नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हो ना नॉलेज इज लाइट नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वो लाइट माइट वाला होगा। ज्ञानर स्वरूप हवा तार अर्थ कोटा जहाँ आम द्वारा कर्म हम से कर्म केमतिकार हो लाइट हो माइट वाला हो शक्तिशाली हो यथार्थ होगा इसको कहा जाता ज्ञान स्वरूप बनना। एबे कौन कह बाबा को हेचंते ना ना प्रत्येक कर्म यथार्थ कर्म हम जुक्ति युक्त कर्म हम लाइट माइट वाला कर्म हम वो आत्मार ज्ञानर स्वरूप आत्मार इसको कहा जाता ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं ज्ञान स्वरूप बनना है। केवल ज्ञान शुणिबा शुणेबा वाला नहीं तो बाबा कौन चाहते ज्ञानर स्वरूप है जेबा। योग स्वरूप का अर्थ क्या है? योगर स्वरूप है जीवा तार अर्थ कोटा योगी जीवन बनेवा तार चिन्ह कोटि देखा जीव हम बाबा को मने पकाउछन्ते चिन्ह कोटि देखा जीव बाबा की कर्म इंद्रिय जीत बनना
जदि बाबार निरंतर याद रोचे कर्म इंद्रिय पर विजय प्राप्त हो कार आत्मार। हर कर्म इंद्रियों पर स्वराज्य अधिकारी। इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। कौन सी कर्म इंद्रिय से चंचल नथिबो कार योगी आत्मार जी जोगर अनुभव अथॉरिटी हो गला से कर्म इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर दो। तार प्रत्येक कर्म केमती कार थिबो युक्ति युक्त थिबो। तो ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। ज्ञान जोगर जे अनुभव अथॉरिटी हो गला धारणा तो ऑटोमेटिक आसी जीव। जहाँ ज्ञान योग है योग युक्त है वहाँ गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। तो सेवा क्या होगा? ज्ञान योग जदि धारणा ऑटोमेटिकली है तो सेवा को प्रकार हम सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगा। सेमान तो जीवन द्वारा ही सेवा ऑटोमेटिक हम समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करे चाहे वाचा करे चाहे कर्मणा करे चाहे स्नेह संबंध में करे सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। जो मैंने ज्ञान योग धारणा तार अनुभव स्वरूप हो गल से द्वारा सेवा ऑटोमेटिक और निरंतर चले। को प्रकार चलेब चाहे मनसा द्वारा चाहे वाचा द्वारा चाहे कर्मणा द्वारा चाहे संबंध स्नेह द्वारा को प्रकार मध्य सेवा निरंतर चलेब। तो बाबा कहे संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है तो क्या करेंगे? हमारे भाई या भौणी माने ब्राह्मण परिवार भितर किए उदास अच्छे कि मायूस अच्छे से कौन करिबा आमे सब कौन करिबा हमर काम कोटा से बाबा के थोड़ा पुरुषार्थ में डल है कोई संस्कार के बस है। ऐसी संपर्क वाली आत्मा को आपने क्या किया? उमंग उत्साह दिलाया सहयोग दिया स्नेह दिया। यह भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। कौन सी आत्मा यदि संस्कार बसीभूत कि यदि उदास अच्छे से आत्मा प्रति आमे कौन करिबा? उमंग उत्साह दबा ताकू सहयोग दबा ताकू स्नेह दबा एटा भी सेवार पुण्यर फल जमा कर देले। गिरे हुए को उठाना यह पुण्य गाया जाता है। जो आत्मा पूरा तल को खसीगला ताको आउ थे ऊपर को उठेबा एटा होचे सबुठु बड़ पुण्यर काम अटे। तो संबंध संपर्क में भी सेवा करना यह सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। बाबा के लिए जार संबंध संपर्क रे आसुचंते तार सेवा करिबा एटा भी सेवार कर्तव्य अटे। तो सेवा मिले बा सेवा दी जाए तो सेवा नहीं है वो नहीं है। मत सेवा मिलिले मु सेवा करिबे बाबा को चलना सेवा केमती चलेबा दरकार अखंड और निरंतर चलेबा दरकार। चाहे मनसा द्वारा कर चाहे वाचा द्वारा कर चाहे कर्मणा द्वारा कर चाहे स्नेह सहयोग द्वारा कर किंतु केमिति मध्य स्नेह सेवार सब्जेक्ट रे फुल हबार अछि ना। इसलिए बाबा कहते स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। कई बार बाप दादा ने देखा संपर्क में कई कई बच्चा देखता भी है इनका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन यह तो है ही ऐसा यह बदलता ही नहीं है। इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट है ऐसा संकल्प करना क्या यथार्थ है? कौन कहले बाबा एबे कौन सी आत्मार स्वभाव संस्कार देखुछन से सेमतिकार आत्मा से चेंज आका होनी से तो चेंज हबार आका ना ता पछरे समय लगेबा एटा भी टाइम वेस्ट आका अटे। बाबा के लिए एमिति संकल्प करिबा यथार्थ ना अयथार्थ अटे। जब आप मानते हो
हम प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने वाले हैं। तो प्रकृति को, और वो मनुष्य आत्मा है, ब्राह्मण कहलाता है, लेकिन संस्कार बस है जब प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की है। वो तो प्रकृति से पुरुष है ना, आत्मा है। बाबा कहले ब्राह्मण माने चैलेंज कर प्रकृति को मध्य आम सतो प्रधान बने। बाबा कहले प्रकृति एटा तो पुरुष अटे ना, पुरुष भीतर भी ब्राह्मण आत्मा अटे। तो बाबा कहले ता प्रति एमिति संकल्प चलेवा से चेंज आका हबार नाई, से आत्मा प्रति आम समय का नष्ट कर। बाबा कहले एमिति संकल्प करिवा यथार्थ का ना। इसलिए बाबा ने कहा आपके संबंध में है ना, तो सच्चा सेवाधारी अपनी सेवा का पुण्य कमाने के लिए क्या करेंगे। जो मैंने सच्चा सेवाधारी आत्मा हेतु एमिति आत्मार संस्कार स्वभाव को देखिकी भी से आत्मा प्रति सेमानकर भावना को प्रकार रहेगा। बाबा के शुभ भावना अवश्य रखेगा। यह तो है ही ऐसा, यह बदल ही नहीं सकता है। यह शुभ भावना नहीं, यह तो सूक्ष्म घृणा भावना है। बाबा कहले एमती कहते जो मैंने भावुंट संकल्प कर तो चेंज आका हबार ना, से केबे हबनी आका। बाबा कहले एटा शुभ भावना नु, एटा कौन अटे, सूक्ष्म रे घृणा भावना अटे। फिर भी अपना भाई बहन है, फिर भी मेरा बाबा तो कहता है। बाबा कहले ब्राह्मण है गले, बाबा को मोर बाबा बोले कहते, आमरा का भाई भौणी, तो से भाई भौणी प्रति आमर भावना केमती हवा दरकार, शुभ भावना युक्त हवा दरकार। तो सच्चा सेवाधारी शुभ भावना देने की सेवा में भी पुण्य कमाएगा। गिरे हुए को गिराना नहीं है, लेकिन उठाना है। जो आत्मा कौन से विकार बसीभूत हो गला, संस्कार स्वभाव बसीभूत हो गला, पूरा तल को खसीगला, से आमर काम कोटा ताको आउ थरे उठेवार अच्छे। सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी व पुण्य आत्मा। तो वैसे अपने को चेक करो, इतना सेवा का उमंग उत्साह है। बाबा के निजे निजे को चेकिंग कर देवा, एतिकी सेवार उमंग उत्साह अच्छे ना ना। उत्तर कौन आसीबो। इसको कहा जाता अनुभव के ऑथोरिटी वाला। अभी बाप दादा यह चाहता है अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव की ऑथोरिटी को कार्य में लगाओ। चारों ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव की ऑथोरिटी को कार्य में लगाएंगे, जो कमी हो उसको संपन्न करेंगे, इतने अपने ऊपर अटेंशन देंगे, वो हाथ उठा। चारिटा विषय रे अनुभव स्वरूप है कि अनुभव अथॉरिटी को कार्य रे लगे। जहाँ भी आम भितर कमी अच्छे, दुर्बलता अच्छे, आज ताको कौन करबा, संपन्न करबा। जो माने एमिति संकल्प करिवे, ध्यान देवे, बाबा के से माने हाथ उठा परिवार ना, सब परिवार अच्छे ना। तो बाबा के मन का हाथ उठा रहे हो ना, शरीर का हाथ नहीं, मन का हाथ उठा। और मन का हाथ उठाना, क्योंकि बाप दादा शिवरात्रि पर रिजल्ट लेगा। तो बाबा के मन में कोई का भी कमी का संस्कार अपनी शुभ भावना को कम नहीं करे। मनरे कौनसी प्रकार कमीर संस्कार आमर शुभ भावनार संस्कार को जमती कम न कर दो ना। तो बाबा की उसका अभी क्या करे, उसका संस्कार तो ढीला है, लेकिन वो इतना तो पावरफुल है जो आपकी शुभ भावना को कम कर लेता है। बाबा के लिए कार जो ढीला संस्कार अच्छे से एते पावरफुल अटे, केमती कर पावरफुल, हमर शुभ भावना को से कम कर दौचे ना ना, प्रति घृणा भावना आनदेला, तो से आत्मा पावरफुल हो गला ना। तो बाबा की इसलिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, जिम्मेवार होते भी अंत में शुभ भावना
शुभ कामना के 3 शब्द सभी को शिक्षा देके गए। ब्रह्मा बाबा जेतिकी परिस्थिति सामना करथिबे सेति आमे करछन्ते। ब्रह्मा बाबा जेतिकी देखिछन्ते सेति आमे भी देखि नांतु ना। तो बाबा कहले देखिकी जिम्मेवारी लास्ट पर्यंत निभेकी मध्य अंतिम समय रे बाबार 3टा शब्द शुभावना रथिला। समस्त मने अछि ना नै? 3टा शब्द कोटा थिला? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो बाबा की याद है ना, 3 शब्द याद है। स्वयं भी निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी इस स्थिति में अव्यक्त बने, किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाए। बाबा को मध्य कर्म भोग हेतिला ना ना, किंतु बाबार जीवन को किए देखिले कर्म भोग रो फीलिंग काकु मध्य आसी नथिला। तो बाबा की किसने समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है, क्या हो गया? अव्यक्त हो गया। काकु मध्य जना पड़ला ना ना, बाबा व्यक्त रो अव्यक्त है, कर्म भोग समाप्त है गला। किंतु युद्ध भीतर कोटा चलथिला कर्म भोग और कर्म जोग सहित जीती गला कोटा कर्म जोग जीती गला ना ना। तो बाबा की अव्यक्त हो गया। वैसे ब्रह्मा बाबा समान फरिश्ते भव का वरदान जो बाबा ने करके दिखाया, तो फॉलो किसको करेंगे? ब्रह्मा बाबा को। उदाहरण क्या मैं सामना रे बसना ना, कौन सी आत्मा को फॉलो करिवा, अनुसरण का करिवा? ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा के जैसे आप कहते हो ना मेरा बाबा, तो बाबा क्या कहता होगा? यदि मोर बाबा कहते बाबा कौन कहे? पिला मान मेरे बच्चे। वैसे शुभ भावना आपस में परिवार की भी होना आवश्यक है। जमती बाबा मोर अटे, मोर प्रति विशेष स्नेह रोचे, तो बाबा कौन चाहते? परिवार प्रति भी विशेष रूप से प्रकार स्नेह रहा दरकार। आमर भाई भौणी मान आमर परिवार अटे। तो बाबा के स्वभाव नहीं देखो, बाबा जानता है भाव स्वभाव है, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म नहीं कर। बाबा जानी समस्त स्वभाव भिन्न भिन्न अटे, किंतु आमे देखिके से जो आत्मा प्रति आमर स्नेह जमते कम न हो जाओ, संबंध को खत्म नहीं करे, कार्य को सफल कम करे, ये राइट नहीं है। परिवार है ना, कौन सा परिवार है? वो प्रकार परिवार रे बसते। तो बाबा के प्रभु परिवार है, परमात्मा परिवार है। इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। बाबार एते विशेष प्यार आम पिला मान प्रति अटे, तेल आमर स्नेह मध्य का प्रति रहा दरकार? परिवार प्रति, भाई भौणी मान प्रति। तो बाबा कहे प्यार अर्थात क्या है? स्नेह रखिबा तार अर्थ कोटा? शुभ भावना हो, प्रत्येक आत्मा प्रति कल्याण भावना, शुभ भावना रखिबा एटा होची स्नेह अटे ना। स्नेह माने जिस्मानी स्नेह ना। बाबा को प्रकार स्नेह कहते से आत्मा प्रति मनसारे शुभ भावना रहा दरकार। तो बाबा की कैसा भी है परमात्मा प्यार है ना, और जिसने माना मैं प्रभु परिवार का हूँ, तो परिवार अर्थात प्यार है। अगर परिवार में प्यार नहीं है तो वो परिवार भी नहीं है। तो बाबा के लिए परिवार भीतर यदि स्नेह ना ताहले ताको परिवार बोली भी कहा जीवन ना ना। कार परिवार अटे? प्रभु परिवार अटे। तो बाबा की ये परमात्मा परिवार एक का एक ही समय होता है। इतना बड़ा परिवार परमात्मा के सिवाय और किसी का भी हो नहीं सकता है। किए कोठ सब आसुचंती गोटे परिवार भीतर गुंथी हो गले ना। बाबा कहले एते बड़ बेहदर परिवार आउ कार हेथिबो कि? कार भी नहीं। तो बाबा के चेक करना, क्योंकि यह भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। जब विघ्न मुक्त होंगे तभी अनुभवी बन अनुभव की अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनाएंगे।
तो बाबा के लिए जिते विघ्न मुक्त हो प्रत्येक सब्जेक्ट अनुभवी बनेबा अनुभव अथॉरिटी द्वारा क्या अनुभवी बने पारिबा। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख देख खुशी का गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाता होगा बाबा? वाह बच्चे वाह। हर बच्चे के दिल में बाबा है, और बाबा के दिल में कौन है? कौन है बाबा के दिल में? हर बच्चा है। तो यहाँ इतना परिवार मधुबन निवासी देखकर यह भी खुश होते हैं। वाह मधुबन वाह। हमारा परमानेंट एड्रेस कोटा सब मधुबन आते। सबका एस्लम मधुबन तो है ही है ना। लास्ट को शरण स्थल कोटा हब मधुबना का हब। इसलिए मधुबन में भाग कर आ जाते हैं। अब बाबा की जो आस है ना, वो जल्दी से जल्दी पूर्ण करना है। बाबा आशा सुनदेले सब वो आशा जो बाबा रखिछन्ते। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना ही है। बाबा के लिए बनिबार अच्छी करी बाबा के लिए ना बनिबार अच्छे कोटा बनिबा चारिटा विषय अनुभव मूरत हवा। बाप दादा देश विदेश चारों ओर के बच्चे जहाँ भी बैठ रहे देख रहे हैं, सभी कैसे भी देख देख हर्षित हो रहे हो। ये साधन है ना, ये साइंस इस समय प्रोग्रेस में जा रही है। नई नई इन्वेंशन दुनिया का है, लेकिन आपका फायदा का साधन है। दूर रे बसिकी मध्य बाबा से तो मिलन मनौछन को कारण विज्ञान रो साधन कारण। तो बाबा के अच्छे अच्छे साधन निकल रहे हैं। दूर होते भी साथ करना, दूर रे थिले भी बाबा पाखरे अछन्ते। तो साइंस वालों को भी मुबारक है, साधन तो बनाया है ना। हाजी बाबा मुबारक दोचन का को साइंस वाला को। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार याद स्वीकार हो, और विशेष ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज बाबा कौन कौन सब कहीदेले केते सारा आशा पिला मान प्रति ना कौन कहते आज सुप्रभात ने आज बाबा के अचानक होना ना बनिया बात्या भूमिकंप प्रकृतिर हलचल भी आरंभ हो गला सहित बेसी बढ़ीगला कोटा। आज बाबा एक्सीडेंट होचन ना बहुत आत्मा जल्दी जल्दी टिकट काटछन। ए समय आम पिला मानकर अवस्था को प्रकार दरकार बाबा के एभर रेडी सब प्रस्तुत है रुह। बहुत काल अभ्यास दरकार। लास्ट समय करदेवी लास्ट समय हो बाबा कहले काली पाई छाड़नी किछ जहाँ कर वर्तमान ठारू कर और बहुत काल अभ्यास को बढ़ा। से समय का अभ्यास करेंगे अचल आत्मा अटे अडोल आत्मा अटे हलचल परिस्थिति हम के बहुत समय जो अभ्यास करथिबा हलचल को देखिले भी हम स्थिर रहे। कारण देह कोथिर तैयारी छे पंच तत्वर तैयारी छे। पंच तत्व जो हलचल रे आसीबो मु चैतन्य आत्मार जदि अभ्यास हे नथि ताले सेठी भी मो आत्मा प्रकृतिर खेल हलचल रे आसी। तो बाबा के बहुत कालर पिला अभ्यास को बढ़ेबार अच्छे। आ कौन कहते बाबा आज सुमित्रा भूमि आज बाबा के सेवा मिले मु सेवा करी ना सेवा अखंड चलवा दरकार। मनसा द्वारा भी सेवा कर का सहित मिशुच बाचा द्वारा मध्य सेवा कर कर्मणा द्वारा सुख दबार सेवा कर। संबंध संपर्क रे जो जाऊँच कार स्वभाव संस्कार भिन्न देखुं कौन सी आत्मा डल पुरुषार्थी हो गला संस्कार बसीभूत अटे पूरा तल को खसीगला से आत्मा प्रति भी आमर भावना केमती रहा दरकार। आज बाबा कहते
सबुठ बड़ पुण्यर काम अटे कोटा से आत्मा को ऊपर को उठेवा से आत्मा को उमंग उत्साह दवा स्नेह सहयोग दवा यहाँ भी सबुठ बड़ सेवार पुण्य अटे। आ कौन कहते बाबा आज से आत्मा का सेमती कर से तो केबे भी चेंज हबार ना आम निजे आगे शुणे दौरान ना ना से हम कि ना तार पुरुषार्थ अटे आम शुणेदेल बाबा कहले यहाँ भी घृणार भावना काट से आत्मा प्रति भी शुभ भावना रख आ कौन कहते बाबा आज आज बाबा कहले समान को अभ्यास कर खाली जोग समय रे नाई जो आवश्यकता से समय रे नाई एमती एका होचे ना ना ऑफिस को जाऊँ किए जदि किए जोर रे कहीदेला से समय अभ्यास चलती मो शांत स्वरूप आत्मा एमती होचे ना नहीं काम आसছে ना नहीं 5 मिनट साइलेंस रे दौरान तापर आउथरे जोर से कही दौरान तो बाबा कहले गोटे सेकेंड रो अभ्यास ना यहाँ बहुत समय अभ्यास दरकार हेले जाकि परिस्थिति अनुसार काम आसे नहले फेल हो जाना ना आ कौन कहले बाबा आज ब्रह्मा बाबा को अनुसरण कर बाबा कौन लाइफ रे देखी ना किसी आम कौन आम आगे एत परिस्थिति आसला एत हंगामा है बाबा सामने जी आ को ब्राह्मण सामना को से परिस्थिति आसनी तो बाबा लास्ट पर्यंत जिम्मेवारी निभे प्रत्येक कर्म करिकी मध्य कर्म भोग उपरे विजय प्राप्त करदे ताको फीलिंग है लास्ट पर्यंत जे बाबा व्यक्तर अव्यक्त हो लास्ट मुहूर्त रे भी बाबा से स्वरूप है पिला मन को शिक्षा देके गल कौन शिक्षा देले निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी भाव ना कहीदे एमती तो पिला माने जमती चलतु चलतु मोर किसी जिम्मेवारी ना एमती लास्ट पर्यंत बाबार शुभभावना थी मुझे अव्यक्त हेली मोर पिला माने सेमती निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनी जाते आ कौन कहले बाबा आज चारिटा सब्जेक्ट अनुभवी मूर्त हो केवल शुणिली शुणेदेली घंटाटी बाबा को मन पकईदेली टिके धारणा करदेली नहीं टिके सेवा करदेले बाबा कहले ना पूरा जोगी जीवन को तैयारी कर ज्ञानर स्वरूप हो जा प्रत्येक कर्म श्रेष्ठ हवा दरकार सेवा मध्य अखंड सेवा करवा दरकार 2 घंटा 5 मिनट सेवा करदेले मिले एका सेवा करी बाबा कहले ना जो प्रकार भी सेवा कर अखंड सेवार पुण्य को जमा करना ना आ कौन कहते बाबा जी बाबा कहले देह भान जमती नेचुरल हो जाए ना ना कहीदेले तुरंत हाँ बोली कहीदे सेमती मो आत्मा अटे नेचुरल हवा दरकार हमको मन पकड़ा को पड़ोनी ना ना मो आत्मा अटे कॉन्शियस रे आसवा दरकार नेचुरल जीवन भितर आसवा दरकार यहाँ हूँ प्रकृत रे ज्ञानी जोगी आत्मार चिन्ह अटे आ कौन कहले बाबा आज बाबा अमृत बेला कथा देखी पिला मानकर कौन करते सब सोमान स्मृति आणुले मु दिल तक नसीन आत्मा हूँ किंतु आउ थे कौन हो जाऊला से स्मृति विस्मृति हो जाते भूली जाते सब आउ थे सोमान अभ्यास करते बाबा कहले एमती कौन पे हो सब तो बाबा कहले बहुत कालर अभ्यास करना अनुभव को आनी ना मो शांत स्वरूप आत्मा अनुभव अथॉरिटी आउरी ना मो विघ्न विनाशक अटे अनुभव अथॉरिटी है ना खाली विघ्न आसिले समान मन पड़े ना ना मो विघ्न विनाशक से विघ्न आसिक मुझे अटैक करके पड़ोचे हेले भी आमर से समान काम आसुनी हाँ तो बाबा कहले से प्रकार अभ्यास हुआ बहुत कालर अभ्यास कर स्मृतिर चिन्ह कोटा देखा समर्थी प्रत्येक कार्य देखा जदि देखा जाऊनी तार अर्थ स्मृति स्वरूप का ही नाम आज का वरदान नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले
फरिश्ता स्वरूप भव। आज बाबा कौन वरदान देले? फरिश्ता स्वरूप हे जाओ। वो प्रकार हवा फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देता है। फरिश्तापन जीवन बनिया को जाउछंत ना आमर जीवन द्वारा अन्य मान को कौन देखा जीव? हल्कापन देखा जीव, शक्ति देखा जीव। लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। बाबा कहले हल्का हवा पाए शक्ति निज जीवन रे अन्य मान को स्पष्ट रूप रे देखा जीवा पाए निज भितर को शक्ति बढ़ेवा दरकार? मनन शक्ति को और सहीवा शक्ति को। तो बाबा की मनसा के लिए मनन शक्ति और बाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे कर्म करेंगे वो उसी के प्रमाण होगा। बाबा के लिए मन पे मनन शक्ति को यूज करेगा। बाचा कर्मणा रे जेतले आसुचन वो शक्ति को बढ़ेवा, सहन शक्ति को धारण करेवा। तेबे जाए कि जो शब्द कहवा जो प्रकार कर्म आम द्वारा हब बाबा के से प्रमाण का हब। अगर ये दोनों शक्तियां है तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाए। यदि दीटा जाक शक्ति अच्छे मनन शक्ति भी अच्छे और सहन शक्ति मध्य अच्छे से पिला मानक पई पुरुषार्थ मार्ग सहज हब और स्पष्ट है कि जीव। आज स्लोगान व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। आज बाबा कौन कहते जोटा आवश्यकता नहीं ताकू कहवा से व्यर्थ अटे ना जी दरकार से कहवान तार अधिक कहवा को कथबार्ता हम को कथबार्ता हम निजे अनुभव कर ना आवश्यकता ठार अधिक कथबार्ता व्यर्थ एका जा व्यर्थ कथबार्ता निजको मध्य डिस्टर्ब कर जाको शुणाउछन्ते तार अवस्था को मध्य डिस्टर्ब कर बहुत बड़ सजार काम ना ना ताले कार अवस्था को बिगाड़वा सबुठ बड़ पाप कर्म अटे। आज कौन करवा कार कमजोरी क्या शुणेवा सी नहीं सेमती कार सी नहीं तुम विषय एमती कहते ये सबू जाक व्यर्थ अटे। बाबा कहले व्यर्थ कथा द्वारा प्रथम नुकसान निजर एका हो निजर मनसार स्वभावना कम हो आत्मार ऊर्जा कम हो जाको शुणेले से आत्मार अवस्था भी बिगड़ी गला। बाबा कहले सेमती आज आमको करवार एका ना क्या व्यर्थ कथा शुणेबार एका ना शुणाउछन्ते ना ना नहीं सतरे शुणुना क्या सामने मिसिले फोन रे सेमती करथुला ये सेमती करथुला होनी कार आज ताकू बंद करवा ना व्यर्थ कहीकि क्या बिगाड़वा बाबा के ठीक है ना। आज समान हो मैं कौन सी आत्मा हूँ अनुभव की मूर्त आत्मा हूँ। अव्यक्ति सारा सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आप बच्चे मास्टर प्रकृति पति हो। इस प्रकृति के खेल को देखकर हर्षित होते रहो। बाबा पिला मन को सम्मान दे देले को प्रकार मु प्रकृति पति आत्मा ताले प्रकृतिर जेकोसी प्रकार खेल देखा से खेल केमती रहा हर्षित रहा। चाहे प्रकृति हलचल करे चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती है। प्रकृति चाहे हलचल रे आसो प्रकृति चाहे सुंदर खेल रचना करो दी प्रकार परिस्थिति भितर भी जो माने प्रकृति पति आत्मा माने से माने केमती रहिबे साक्षी दृष्टा है कि से खेल को देखिए। खेल में मजा लेती है घबराती नहीं है। खेल रे केबे मध्य के डरुनी किंतु खेल रो मजा नौचंते। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहा। बाबा चाहते पिला माने तपस्या द्वारा साक्षीपन स्थितिर
आसन रे निजको स्थित करदेव। स्थिति केमतिका रहीजिब अचल अड़ोल बनीजिब। तार पुरुषार्थ बाबा विशेष रूप से पिलामानकु करौछंती। आजिर सार थिला मुरलीर चारों ही सब्जेक्ट में सोमान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। ओम शांति।